फोन की बैटरी को भी अभी जाना था। रमीला को फोन करना था, पहले इसे चार्ज कर लेती हूँ। कि राधा क्या राधा क्या हो गया? इतनी क्यों डरी हुई हो? हाँ हाँ, हमने गैस बंद कर दिया, आग भी बुझा दी। बेटा क्या हुआ? हाँ? रुको एक मिनट रुको। बेटा पानी पी लो, शांत हो जाओ, पानी पियो। शांत हो जाओ बेटा, आ जाओ। क्या हो गया बेटा? इतना क्यों डर गई थी? वैसे डर से ठंडी क्यों पड़ गई हो, बताओ। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हें क्या? बहुत डर लगता है, इसलिए हमें खाना बनाना नहीं आता है। क्या? माँ, हम जानते हैं आप हमसे बहुत नाराज होगी, आप पे बहुत गुस्सा करेंगी। हमने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन अब हम इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। माँ, हमें माफ कर दीजिए। ना कुछ भी बनाना नहीं आता, लेकिन तुम्हारे घर में तो तुम्हारी दादी, तुम्हारी ताई दादी वो सब मिठाइयाँ बनाती हैं ना, तो उनसे तुमने कभी कुछ नहीं सीखा। और आजकल की लड़कियां तो इंटरनेट पे वीडियो देखकर सब सीख जाती हैं। हाँ, तुम्हें आग से तो डर लगता है, लेकिन राधिया इतना क्यों डर लगता है? क्या वजह है? राधिया देखो, हम तुम्हारी माँ जैसे ही है ना, हमें बताओ कि तुम्हें क्यों इतना डर लगता है? तुम हमसे कोई भी बात कर सकती हो, अपना मन हल्का कर सकती हो। बताओ बेटा, तुम्हें इतना डर क्यों लगता है आग से? हाँ, हमने अपने मम्मी पापा को आग में खोया था, हमारे ही हाथ में लाइटर था, हमने गैस जलाई थी, उसके बाद ही वो आग भयानक हादसा हुआ था जिसमें हमारे मम्मी पापा हमने अपने हाथों से वो गैस जलाई थी। अगर हम वो गैस नहीं जलाते तो आज हमारे मम्मी पापा हमारे साथ होते। हमने अपने हाथों से अपने मम्मी पापा को खो दिया। ऐसा तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये सब नियति है, होने को कौन डाल सकता है? हाँ, शांत हो जाओ। इसीलिए हमें आग से बहुत ज्यादा डर लगता है। हम अगर आग के पास जाते हैं तो हमारी आत्मा कांप उठती है, तो भयानक मंजर हमारी आंखों के सामने आ जाता है और हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। यही कारण कि हम आज तक खाना बनाना नहीं सीख पाए। हमें माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, इतना बड़ा हादसा किसी के साथ भी होगा तो मन में डर तो बैठ ही जाएगा ना। चिंता तो हमें इस बात की है कि जब माँ जी को पता चलेगा कि उनकी बहू को खाना बनाना नहीं आता, तब क्या होगा?
उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। रजनी भाभी, अरे वाह, सास बहू दोनों नीचे, क्या बात है? हम सब घर वालों की चुगली चल रही है क्या? नहीं उर्मी, आज राधा की पहली रसोई है ना, तो हम उसे घर के तौर तरीके समझा रहे थे। ऐसे जमीन पे बैठ के? अरे वो नीचे कौन से बड़े बर्तन कहाँ रखे हैं वो सब दिखा रहे थे उसे। अच्छा, तो पहली रसोई में क्या बना रही है आपकी बहू? अरे वाह, सूजी और चावल दोनों बाहर। हलवा बना रही हो या खीर, या फिर दोनों? सरप्राइज है, राधा सरप्राइज दे रही है सबको। हमें भी इंतजार रहेगा इसके सरप्राइज का। हम जाके घर के सभी लोगों को बुला कर लाते, हम भी तो देखें कि हमारी बहू खाना बनाने में कितनी निपुण है। सबको बुला कर लाते हैं। सुजाता, ये तीज का शगुन है, लो। अरे वाह माँ जी, आपने इतनी सुंदर साड़ी हमारे लिए चुनी है। तुम्हारे लिए नहीं है सुजाता, ये राधा के लिए है। उसकी नई नई शादी हुई है ना, तो तीज का शगुन तो देना ही होगा ना। पर माँ जी, राधा को शगुन देने की क्या जरूरत है? उसके तो ससुराल वाले पहले से इतने अमीर हैं, उन्होंने तो इससे अच्छी साड़ी से भी उसे लाद दिया होगा। राधा को साड़ी देने की जरूरत नहीं है। माँ, आप भी किससे बात कर रही हैं? सुजाता ने राधा को अपने घर से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से भी विदा कर दिया है। इसे ना तो राधा से पहले कुछ लेना देना था, ना अब। लेकिन माँ, आप चिंता मत कीजिए, तीज का शगुन राधा के ससुराल में मैं लेकर जाऊंगा। अब ये मुझे दीजिए। क्या? कॉलेज की डिग्री तभी मिलेगी जब किसी कंपनी में इंटर्नशिप की हो। यार, मैं तो कितनी सारी कंपनी में अप्लाई कर चुका हूँ, पर मेरे मार्क्स देखकर सभी कंपनियां मुझे रिजेक्ट कर देती हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तू ही मुझे कोई आइडिया दे। अच्छा ठीक है, चल मैं कुछ करता हूँ। अगर कॉलेज में पढ़ाई अच्छे से की होती ना, तो नंबर भी अच्छे आते और इंटर्नशिप भी अच्छी जगह मिल जाती तुम्हें। इसीलिए कहते थे कि अच्छे से पढ़ा करो। जी, राधा की ससुराल आपके साथ शगुन लेकर हम भी चलेंगे। और सोनू बेटा, तू भी ना जल्दी से अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। बहन से ससुराल में मिलने तू भी चलेगा हमारे साथ। क्या हुआ सुजाता? अब तक तो तुम बहाने बना रही थी, ये अचानक तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया? वो क्या है ना जी, ये तीज का त्योहार औरतों का होता है। अब अगर राधा के ससुराल शगुन लेकर आप अकेले जाएंगे तो उसके ससुराल वालों को भी तो अटपटा लगेगा ना। बस इसीलिए हम आपके साथ चल रहे हैं। जग्गू, वैसे सुजाता ठीक कह रही है। और ना शगुन थोड़ा अच्छे से लेकर चलेंगे, कुछ मिठाई विठाई के डब्बे भी खरीद लेंगे। चल, खड़ा क्या है, जल्दी से तैयार हो जा। जाओ जाओ। अरे दादी, मैं वहाँ क्या करूंगा? मैं नहीं आ रहा। लेकिन अगर तू हमारे साथ चलेगा ना राधा के ससुराल, तो हम तुझे पूरे 2000 देंगे। अच्छा? माँ, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अगर माँ जी को पता चल गया कि राधा को कुछ भी बनाना नहीं आता, तो वो एक पल नहीं रुकेंगी, तुरंत राधा को घर से बाहर निकाल देंगी। तुम अभी ना इस बारे में किसी को कुछ भी मत बताओ, बस जैसा हम कह रहे हैं ना वैसा करती जाओ, ठीक है? तुम अपनी नजर उधर फेर लो। माँ, अब अभी क्या कर रही हैं? राधा बेटा, हम हलवा बना रहे हैं, तुम बस ना अपनी आंख बंद करके कड़छी चला देना और थोड़ी सी शक्कर डाल देना। तुम्हारी रस्म भी हो जाएगी, तुम्हारा हाथ भी लग जाएगा, ठीक है? माँ, लेकिन तो गलत है ना, ये रस्म तो हमारी पहली रसोई की है। राधा, अभी वक्त ना सही गलत सोचने का नहीं है, बस हम कह रहे हैं ना वैसे तुम करती जाओ, और तुम्हारा हाथ तो लगवा रहे हैं ना हम। तुम नहीं जानती, लेकिन माँ जी के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनकी बहू को खाना बनाना नहीं आता। माँ, अगर ऐसी बात है तो हमें दादी को तुरंत जाके सच बता देना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम दादी की डांट खा लेंगे। राधा, तुम्हारा सच बोलना ना हमें पसंद है, लेकिन इस वक्त अपना सच अपने पास ही रखो और हमें वो दूध का जार दे दो यहाँ पे। माँ। रजनी, रजनी, कहाँ हो तुम? भगवान,
हमें तो माँ जी को कुल देवता का प्रसाद देना था। राधा, तुम ना अभी प्लीज किसी से कुछ मत कहना। हम जा रहे हैं और जितना जल्दी हो सके ना वापस आएंगे और ये सब खत्म कर देंगे। प्लीज तब तक किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? हमारे कारण माँ को अपने परिवार से झूठ बोलना पड़ रहा है, पर हम अपनी पहली रसोई किसी झूठ या धोखे से शुरू नहीं करना चाहते। हे भोलेनाथ, पर हम करें भी तो क्या करें? अरे रे, रस्म को लेकर इस घर में कोई भी उत्साहित नहीं है। हमारी नई नवेली बहू रसोई में पहली बार कुछ बना रही है। जल्दी से कमरे से बाहर आइए। फिर तो नहीं चाची के हाथों से तो मैं ही खाऊंगी। अरे अदिति घर चली गई, वरना वो भी अपने भाभी के हाथों का खाना चख लेती, है ना? उर्मी, माँ कहाँ है? कमरे में होंगी, मैं बुला कर लाती हूँ। लीजिए, आ गई। अच्छा हुआ आप आ गई। ओ, क्या है ना बेटा कि बच्चे अगर जिद में आकर गलत फैसला ले लें तो भी बड़े अपना कर्तव्य जरूर निभाते हैं। हम अपने खानदान की रस्म और अन्नपूर्णा माँ का अपमान नहीं कर सकते थे, इसलिए आए। हम राधा को देख कर आते हैं। क्यों? कोई जरूरत नहीं है। जब एकता इस घर में बहू बन के आई थी तब तो तुम बड़े उत्साह के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के उसके हाथ के बने पकवान का इंतजार कर रही थी। तो अब क्या हो गया? क्यों जा रही? यहीं खड़ी रहो चुपचाप। और वैसे भी तुम्हारा क्या भरोसा है, हो सकता है अपनी चहेती बहू की मदद करने जा रही। नहीं, हमको भी देखने दो उसके अंदर क्या गुण है, देखे तो सही। हम तो सिर्फ ये देखने जा रहे थे कि कहीं उसे किसी चीज की जरूरत ना हो। कोई जरूरत नहीं है, वो खुद देख लेगी। और आगे से अब उसे ही सब कुछ संभालना है, इसलिए तुम्हें ममता लुटाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? रजनी जी आप यहीं रहिए, वैसे भी गलतफहमी के चक्कर में माँ बहुत दुखी है। हे भगवान, राधा पता नहीं अंदर क्या कर रही होगी, कहीं आज ही उसका सच सामने ना आ जाए। वैसे माँ जी भी ना पता नहीं कौन से तहखाने में अपना खजाना छुपा कर रखती हैं। आज तक हमें और भाभी को तो कुछ नहीं दिया, लेकिन उस गुब्बारे के लिए इतनी अच्छी साड़ी लेकर के आ गई। ये साड़ी उस बुलडोजर पर नहीं अच्छी लगेगी, ये तो हम पर अच्छी लग रही है। एक काम करते हैं, इसे हम ही रख लेते हैं। उस बुलडोजर को कोई सादी सिंपल सी साड़ी दे देते हैं, ये ठीक रहेगा। बस अब हम जिस मकसद से ये शगुन लेकर जा रहे हैं ना, हमारा वो मकसद पूरा हो जाए, फिर हमारे सोनू का भविष्य संवर जाएगा। कहाँ चली गई? हमने तो गौरी दीदी से कहा था कि हमारे सामान के साथ ही रख दे, पता नहीं उन्होंने रखी भी है या नहीं। ओफो, आधा घंटा हो गया इंतजार करते करते। एक मीठे के लिए इतना इंतजार करना पड़ रहा है। अगर पूरा खाना बनवाते तो पता नहीं क्या होता, कल तक लेके आती। देखो भाई, कहीं रसोई से भाग तो नहीं गई तुम्हारी बहू? क्या भाभी, साज सजावट और 4 मीठी बातें देखकर ही उसे अपनी बहू बना लिया? कहीं कुछ गुण परखे भी थे? कहीं ऐसा ना हो कि हम बैठे ही रह जाएं और वो कुछ बनाकर ही ना लाए। हम देख कर आते हैं, शायद उसे किसी चीज की जरूरत हो और वो हिचक रही हो पूछने में, है ना? एक मिनट, कोई जरूरत नहीं है, हम जाके देखेंगे। जरा देखे तो सही तुम्हारी वो बहू
क्या गोल खिला रही है? क्या हो रहा है बेटा? जी पापा। प्रथम से तुम्हारी बात हुई? कॉन्फ्रेंस की मीटिंग कैसी रही? पापा, प्रथम इतने कॉन्फिडेंस से गया है, आई होप सब कुछ ठीक होगा। और वैसे भी आपने मौका दिया है तो एक बार भरोसा करके देखिए। आई जस्ट होप वो हमारे इस भरोसे को गलत प्रूव ना कर दे, क्योंकि अभी तो प्रथम को बिजनेस का भी नहीं पता है। अरे हद हो गई इंतजार की। आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया इंतजार करते हुए। ये मीठा बना रही है, क्या कर रही है? हम जाके देखते हैं वो क्या रहा है। माफ कीजिएगा, आने में थोड़ा समय लग गया। कोई बात नहीं बेटा, पहले ये बताओ कि तुमने बनाया क्या है। हमने तो हलवा तैयार किया था, तो ये मिठाई कैसे? वाह, सो प्रीटी। पर बेटा ये बनाया क्या है? हमने तो ऐसी मिठाई कभी नहीं देखी। मामा जी, ये दरअसल गुलाबी पेड़े हैं, हमारी मम्मी की रेसिपी है। ओह, बहुत अच्छी। राधा बेटा, बहू की पहली रसोई चखने का पहला हक हमारे घर के मुखिया का होता है। पहले तुम माँ को खिलाओ। जी। स्वाद तो बहुत अच्छा है, पर तारीफ करेंगे तो पहले ही दिन सर पर चढ़ जाएगी। माँ जी, कैसा बना है? ठीक ही है। अब मैं खाऊंगी। ये तो बहुत यम्मी है। मम्मी, आपकी मिठाई से भी ज्यादा अच्छी है। वाकई में ये मिठाई तो बिल्कुल अलग तरह की है। ऐसी मिठाई तो मेरे हलवाई ने आज तक नहीं बनाई थी। राधा बेटा जी, इसकी रेसिपी हमें भी बता देना। किसी खास मौके पर इस मिठाई को लॉन्च करूंगा मैं। जी पापा जी। वैसे बनी तो लाजवाब है। खुश खुश खुश। ये लो, मेरी तरफ से भी। खुश रहो खुश रहो। इतना भी कुछ खास नहीं है, इससे कई बेहतर मिठाइयां हमने पहले भी खाई हैं। बहुत कुछ सीखना है इसे अभी। जी दादी, आप जो सिखाएंगी उससे हम दिल से सीखेंगे। ये तुम्हारा पहली रसोई का नेक। राध्या, तुम्हारे हाथों में मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। ये लो। मैं तो सब मिठाई खा जाऊंगी। वैसे तुमने ये बनाया कैसे? तुम्हें तो आग से डर। हाँ, ये मिठाई बनाने के लिए ना गैस की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या? दरअसल वो अच्छा हुआ हम मम्मी की रेसिपी वाली डायरी ले आए,
अब इसमें देखते हैं कोई ऐसी मिठाई है क्या जो बिना गैस के बन जाए। ये वाली मिठाई तो बिना गैस के बन सकती है। एक काम करते हैं, हम झट से ही मिठाई बना लेते हैं और हाँ, इसे ना फूल का सुंदर सा डिजाइन दे देंगे। इसमें क्या क्या लगेगा? हाँ, माँ, आपको पता है हमारी मम्मी को ना खाना बनाने का बहुत शौक था। वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी और हमारे नाना की भी एक छोटी सी मिठाई की दुकान हुआ करती थी। और फिर हमारे पापा और दादू का भी मिठाई का बिजनेस था, इसलिए मम्मी को नई नई मिठाइयाँ बनाने का बहुत शौक था। भोलेनाथ ने हमें मम्मी की सूरत तो दे दी, लेकिन उनके हाथों का हुनर नहीं दिया। पर आज उनकी इस रेसिपी ने ना हमें बचा लिया। मम्मी जब भी कुछ नया बनाती थी तो वो जरूर डायरी में लिखती थी। बेटा, भले ही तुमने अपनी माँ के साथ कम वक्त बिताया है, लेकिन उनकी सूरत के साथ साथ उनकी सीरत और हाथों का स्वाद भी तुम में आया है। तुमने अपने डर की वजह से कभी खाना बनाने की कोशिश ही नहीं की, वरना तुम भी माँ अन्नपूर्णा का साक्षात रूप हो। बेटा, अपनी इस कला को उभारने के लिए ना तुम्हें अपने इस डर को बाहर निकालना होगा। आज ना तुमने हमें फिर से यकीन दिला दिया कि हमारे प्रथम के लिए और हमारे इस परिवार के लिए तुम ही सबसे सही बहू हो।